हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट पर सियासत बीजेपी ने तंज किया। कहा बैठक पर बैठक के बाद सिर्फ 32 उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस की पहली सूची में 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो कई बैठकों और मंथन के बाद हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। आइए सबसे पहले इस लिस्ट की 13 बड़ी बातें क्या है वो बिग वॉल के माध्यम से आपको बता। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। महत्वपूर्ण बातें इस लिस्ट को लेकर। नंबर 1, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी, सांपला, किलोई से टिकट दिया गया, वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरा, लड़वा से सीएम सैनी के खिलाफ मेवा सिंह को टिकट दिया गया है। और तीसरा, सिरसा सांसद कुमारी शैलजा के 4 समर्थकों को फिर से टिकट दिया गया है। जो लिस्ट आई है उसकी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। चौथा, पहलवान विनेश फोगाट को उनकी ससुराल जुलाना से टिकट दिया गया, वहां से चुनावी मैदान में वो ताल ठोकेंगी। पांचवा, 32 उम्मीदवारों में से 28 विधायक रिपीट किए गए हैं, 5 महिलाओं को इसमें टिकट दिया गया है। छठी बड़ी बात, 2019 का चुनाव हारे सिर्फ एक नेता उदय भान को टिकट दिया गया है। 7वां, उदय भान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हुड्डा के करीबी बताए जाते हैं। 8वां, पहली लिस्ट में 3 मुस्लिम विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है, यानी कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स को फिर से उतारा गया। 9वां, लोकसभा चुनाव हारने वाले रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ से फिर से टिकट मिला है। और 10वां, रेवाड़ी से लालू के दामाद और 2 बार से एमएलए चिरंजीवी को टिकट दिया गया है। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 11वां इंपॉर्टेंट फैक्ट, जेजेपी से कांग्रेस में आए रामकरण काला को शाहबाद से टिकट दिया गया। 12वां फैक्टर, कांग्रेस में आए निर्दलीय एमएलए धर्मपाल गोंदर को टिकट दिया गया। 13वां, अंबाला से सांसद बने एमएलए वरुण मुलाना की सीट होल्ड की गई है। तो ये इस जो अभी तक कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है उसको लेकर ये बड़ी बातें थी। मोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मोहित, खास बातें तो हमने बता दी, लेकिन जो बातें रह गई हैं वो क्या है? बीजेपी निशाना साध रही है, इतने मंथन, इतनी बैठकों के बाद 32 का ही नाम लेकर आई कांग्रेस। देखिए, हरियाणा बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया जैसे ही हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट आई है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, तो वो तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि इतना मंथन हुआ, इतनी मीटिंग हुई और एक बार के लिए चर्चा हो रही थी कि 71 नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन सिर्फ 32 नाम ही घोषित किए गए। और माफ कीजिएगा, खासतौर पे बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर टकराव की स्थिति बन सकती है, जैसे हमने देखा कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जो बगावत हुई, कुछ ऐसी स्थिति कांग्रेस के लिए भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के भी हर सीट पर 50 से 60 जो दावेदार हैं उन्होंने एप्लीकेशंस दी हुई हैं। तो ऐसी सीट्स को फिलहाल होल्ड किया गया है, यानी अभी काफी मंथन करना पड़ेगा। सिर्फ 32 सीट जो जहां पे ज्यादा विवाद नहीं था, जिसमें से 28 तो सिटिंग जो विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है। और 4 नए नाम, जो 4 नाम और हैं, उसके अंदर से 2 सिटिंग विधायक हैं जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं। एक निर्दलीय विधायक हैं और एक जेजेपी से शामिल हुए हैं, एक विनेश फोगाट और एक प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। ये 4 लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है। तो कोशिश ये की गई है कि अभी ऐसी सीट जिन पे कोई बगावत ना हो, जिनको लेकर विवाद ना हो, और अन्य जो उम्मीदवार वहां से कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिल सकता है, अन्य जो लोग लाइन में थे वो विवाद ना करें। और बीजेपी में जैसी बड़ी बगावत देखने को मिली गई पहली लिस्ट के ऐलान के बाद, कुछ ऐसी स्थिति ना बने, ये कोशिश। बिल्कुल, ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए अभी कुछ सीटों को होल्ड रखा गया है। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए, हरियाणा कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर आपके मन में कई और सवाल हो सकते हैं, जैसे कि इस लिस्ट में कितने उम्मीदवार शैलजा समर्थक हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने पर ईडी का शिकंजा है। तो आइए इन सवालों का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं बिग बॉल के माध्यम से। वो सवाल और उनके जवाब आप देखिए। तो अगर शैलजा के समर्थकों की बात करें, 4 एमएलए को टिकट दिया गया है। कौन कौन से वो हैं, जरा नामों पर गौर करते हैं। प्रदीप चौधरी हैं कालका से, शैली चौधरी नारायणगढ़ से, शमशेर गोगी असंध से और रेणु बाला सढौड़ा से। ये शैलजा समर्थक हैं 4 जिनको मैदान में फिर से कांग्रेस ने उतारा है। तो ये शैलजा के सपोर्टर्स की बात होगी जिनको टिकट दिया गया है इसमें। अब कांग्रेस के जो 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स, मामन खान को टिकट दिया गया फिरोजपुर जिरका से, मोहम्मद
मोहम्मद इलियास पुन्हाना से और आफ्ताब अहमद को नूह से टिकट दिया गया। 3 मुस्लिम कैंडिडेट जिनको फिर से फील्ड किया गया है। और ईडी के केस में जो विधायक फंसे हुए हैं उनको भी टिकट दिया गया। वो 3 नाम हैं जिन पर ईडी के मामले हैं। सुरेंद्र पवार हैं सोनीपत से, धर्म सिंह छौक्कर हैं समालखा से और राव दान सिंह हैं महेंद्रगढ़ से। तो ये सारी बातें हैं जिसमें अगर देखा जाए ईडी से जुड़े मामले भी हैं। मुस्लिम कैंडिडेट्स की भी हमने बात की और साथ ही हमने शैलजा के समर्थकों को जो दिया गया टिकट। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। कुमार, समर्थकों की लॉबी का भी असर दिख रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि ईडी के केसेस का असर टिकट बंटवारे पे भी खास नहीं दिख रहा और मुस्लिम कैंडिडेट को पिक किया गया 3 फिर से टिकट उनको। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में गुटबाजी अपने चरम पर रही है और जब 2 बार सीसी की बैठक हो गई उसके बाद सब कमेटी बनाई गई। ये कहा गया कि अब सीसी की बैठक नहीं होगी, सब कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व में ही बाकी सीटों पर फैसला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सब कमेटी की बैठक में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने जाकर शिकायत करी और कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, एक पक्ष फैसले हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हुड्डा कैंप की चल रही है और प्रभारी दीपक बावरिया उनके साथ है। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी की शिकायत करी, जिसके बाद कल शाम को तीसरी बैठक सीसी की बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी भले ही विदेश चले गए क्योंकि उनको पहले से जाना था, सोनिया गांधी उस बैठक में मौजूद रही। और इसके बाद अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया तो कुमारी शैलजा के करीबी जो 4 सिटिंग विधायक है उनको भी टिकट दिया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश ये है कि जिस तरीके से बीजेपी की सूची आने के बाद बहुत ज्यादा बगावत हुई, लोगों ने इस्तीफे दिए, वैसी स्थिति यहाँ न बनने पाए। इसी के चलते धीरे धीरे करके सीटों का ऐलान किया जा रहा है। दूसरा, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम सहयोगी दलों के साथ जो गठबंधन की बात हरियाणा में चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि उस पर इल्जाम लगे कि उसने गठबंधन न होने में बिल्कुल। तो कोशिश कांग्रेस की यही है, फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है कि अंदरूनी बगावत से चुनाव में नुकसान न। शुक्रिया विक्रांत आपका।